आज का प्रश्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। केसी सिन्हा, बुक का नाम है केसी सिन्हा, और ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। कहता है ऊपर में जो दिया गया है वो एपी में है, तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग ले लेंगे। क्या है, लिखेंगे ए बटा बी प्लस सी कौमा बी बटा सी प्लस ए कौमा सी बटा ए प्लस बी एपी में है। क्या है, एपी में है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, अब जब एपी में है तो आप सोचिए कि ये इस प्रकार से वटा में ऊपर सारा कैसे ख़त्म होगा। ऊपर देखिए कुछ भी नहीं, ऊपर एक आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे सभी में एक जोड़ने पर, सभी में एक जोड़ने पर, सब में एक को जोड़िए। तो चलिए इसमें भी जोड़ेंगे ए बी प्लस सी। अब प्लस कितना 1 करेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लेंगे बी बटा सी प्लस ए और जोड़ेंगे कितना 1। यहाँ भी हमने 1 जोड़ा है। फिर यहाँ लेंगे कॉमा, फिर यहाँ लेंगे सी बटा ए प्लस बी और यहाँ प्लस क्या करेंगे 1। ठीक है, अब इस प्रकार से सभी में हमने 1 जोड़ दिया। तो आप सोचेंगे कि सभी में 1 आपने जोड़ा तो इससे मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ऐसे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे कि 2 4 6 ये एपी में है, तो सभी में अगर हम 1 1 जोड़ देते हैं तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, और फिर 4 में 1 जोड़िएगा तो 5 होगा, और 6 में 1 जोड़िएगा 7 होगा। क्या 1 जोड़ने पर क्या हुआ, यानी एपी में सभी पदों में, अलग अलग नहीं, सभी पदों में हम 1 जोड़ सकते हैं या 2, यानी बराबर संख्या को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम कर दिए। ठीक, तो सब में हमने 1 1 को जोड़ दिया है। हमने लीजिए ब्रैकेट आपको दे देते हैं तो आपको बढ़िया से दिख जाएगा कि हमने जो है सभी में 1 1 जोड़ा है। अब यहाँ से देखिए इसको हम जब हल करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो सीधा ये इस पर चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा ए, और ये बी प्लस सी तो ऊपर में ही चला जाएगा बी प्लस सी, और नीचे एलसीएम हो जाएगा बी प्लस सी। दूसरा भी इसी प्रकार से होगा, ऊपर चला जाएगा बी और ये दोनों यहाँ पर चल जाएगा सी प्लस ए, और नीचे भी एलसीएम सी प्लस ए ही होगा। यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, एलसीएम होगा ए प्लस बी और ऊपर में जाएगा सी प्लस ए प्लस यहाँ पर बी। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से क्या करना है। अब जब इस प्रकार के सेंटेंस आ गए, अब आप बताइए हमको कितना लाना है, 1 1 1 ऊपर। तो अब जाहिर से बात है कि ये जो आया है इसको हम कैसे क्लीन करेंगे। तो ये ऐसे ऊपर में देख लो ना, सब में समान है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ आगे पीछे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, सभी में ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर आ जाइए। सब में हमने भागा देते हैं, यहाँ भी हम भागा दे देंगे। हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होगा बी प्लस सी। अब भागा देंगे तो नीचे मल्टीपल होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस सी है, बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, अच्छा फिर कॉमा दे देंगे, फिर होगा बी प्लस सी प्लस ए, और नीचे भागा देना है सी प्लस, ये तो रहेगा ऐसे ही। अब हमको भागा देना तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर कॉमा देंगे सी प्लस ए प्लस बी, और फिर नीचे लिखेंगे ए प्लस बी। अब भागा कितना से देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब गौर से देखिए, ये टर्म और ये टर्म एक ही है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। अब हमें क्या मिला, 1 बटा, ऊपर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। नीचे क्या है, तो बी प्लस सी, फिर यहाँ पर क्या है 1 बटा सी प्लस ए, यहाँ पर क्या है 1 बटा ए प्लस बी। देखिए आया ना, ये सारा टर्म जो भी हमने 1 जोड़ा, फिर भी ये किस में था, एपी में था, एपी में है। जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया फिर भी एपी में भागा दिया, लास्ट में भी होगा का एपी में है, एपी में है। हमें यही लाना था, PROVD प्रूफ्ड। ठीक है, जल्दी से लिखिए।
अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। इसमें क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हमें जो है इस प्रकार से इसे साबित करना है कि यह भी AP में होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, बिल्कुल अभी जैसे आप पढ़े ना, अभी प्रश्न नंबर 5 जैसे पढ़ रहे थे, ठीक उसी प्रकार से भी इसमें सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर AP में है, AP में है। जब कोई टर्म AP में होता है तो उसमें पदों के बीच में जो होते हैं, लगातार टर्म के बीच में, पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस यानी D जो होता है, जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, वह बराबर होता है। तो बस वही इसमें हम निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो है सार्वंतर, अब जानते हैं दूसरा पद घटाओ पहला पद होता है। तो जैसे ये अगर मेरे पास ना हो तो लिखते ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें हम लिख लेंगे इसीलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल। ठीक है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, याद है क्लास में आप लोग बोले थे, बहुत बार वो आपसे बुलवाए भी थे। अगर मान लो कि ये पहला नहीं है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये दूसरा घटाओ पहला करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, तीसरा घटाओ दूसरा करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, यानी सार्वंतर होगा। और ये दोनों सार्वंतर जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर AP में है तो पदों के बीच का जो सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वह बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ तक इसको छोड़ दो, रहने देते हैं यहाँ तक। आगे चलते हैं, हमें क्या कहा, ये कहा, तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए A बटा B प्लस C, फिर लेंगे इसमें B बटा C प्लस A, लिखेंगे C बटा A प्लस B। यही साबित करना है ना आपको, तो यही साबित आपको करना है। तो फिर सोचना क्या है, सब में हम जोड़ेंगे, पहले एक जोड़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे सभी में एक एक जोड़ने पर, सभी में एक जोड़ने पर। ठीक है, अब इसमें भी जोड़ना है तो लिखेंगे A बटा B प्लस C प्लस 1, कॉमा देंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे B C प्लस A प्लस 1, फिर कॉमा यहाँ लिखेंगे C A प्लस B और प्लस 1। और ये सारे को ब्रैकेट के द्वारा हम दिखा रहे हैं ताकि आपको जो है बढ़िया से दिखे कि सारा टर्म जो है कहाँ से अलग अलग है। ठीक है, एक जोड़ने पर भी क्या है, AP में है। एक जोड़े ना, फिर भी यह AP में, एग्जाम्पल लेके हम एक दिखा चुके हैं आपको। ठीक है, अगला अब देखो यहाँ से जब LCM ले लेंगे तो ऊपर होगा A प्लस B प्लस C और नीचे होगा B प्लस C। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, C प्लस A ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी उसी प्रकार से है, C प्लस A LCM लेंगे तो ऊपर हो जाएगा B प्लस C प्लस A। फिर यहाँ कॉमन लेंगे, फिर इस प्रकार से LCM नीचे लेंगे तो नीचे होगा A प्लस B, तो यहाँ जाएगा C प्लस, ये यहाँ चला जाएगा तो होगा A प्लस B। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब आपको याद होगा कि ये भी जो है, अभी थोड़ा देर हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जब इस प्रकार के सवाल आए तो फिर हम डिवाइड किससे करेंगे, A प्लस B प्लस C से। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ, है ना, सभी में लिखिए, सभी में A प्लस, अच्छा में छूट गया, सभी में A प्लस प्लस C, A प्लस B प्लस C से भाग देने पर, भाग देने पर। तो सभी में जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस B प्लस C, नीचे हो जाएगा B प्लस C, अब भागा देंगे तो होगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी करेंगे B प्लस C प्लस A और नीचे हो जाएगा C प्लस A, अब भागा देंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, भागा इस प्रकार से दे देंगे।
फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सी प्लस ए प्लस बी, ठीक, और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी, भागा देंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब नीचे देखो ध्यान से, ये टर्म और ये एक ही है, ये भी और ये भी एक है, ये भी और ये भी एक है, ख़त्म कहानी। अब हमारे पास देखो क्या बचा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, साइड में। अब हमारे पास बचा है 1/BC, तो लिख देंगे 1/B प्लस C, 1/ यहाँ पर बचा C प्लस A, तो यहाँ हो जाएगा C प्लस A, फिर कॉमा 1/ नीचे क्या बचा A प्लस B, A प्लस B। अब यहाँ देखो भागा दो, गुना करो, ये सारा AP में, सॉरी गुना नहीं, भागा दो या जोड़ो घटाओ, ये क्या है AP में है, क्लियर है। अब AP में है और अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर से यह जो है मतलब कि हम सभी में हम एक जोड़े हैं, तो अच्छा सॉरी ये जो हम लिखे थे ना शुरू में AP में, तो हमको दिखाना था, तो ये वाला आप नहीं लिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हमें आ गया। अब क्या करना है ना कि इसका हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि AP में है, मान लिया, माना कि AP में है, माना कि AP में है, तो AP में है मान लेते हैं, या इसको लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको घटा लीजिए, दूसरा घटाओ पहला, तो 1/ हो जाएगा C प्लस A माइनस 1/B प्लस C। इस प्रकार से देखो, ऐसे झाँको, क्या है, दूसरा घटाओ पहला, दूसरा घटाओ पहला, ठीक है। फिर बीच में दे दो बराबर, इसको छुपाओ, वहाँ से लिखो 1/A प्लस B माइनस 1/C प्लस A, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, LCM ले लीजिए, LCM ले लीजिएगा तो होगा C प्लस A इंटू हो जाएगा B प्लस C, ठीक है। यहाँ भी आप LCM, उधर रुक जाइए, उधर अभी इधर आइए, तो ये जो है ना B प्लस C यहाँ पर चलाएगा, तो लिख देंगे B प्लस C माइनस, यहाँ माइनस है तो ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस C और माइनस A, देखो ये है ना प्लस में, अब बीच में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस, तो दोनों चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा। जैसे यहाँ होगा C प्लस A, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाले के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, A प्लस B इंटू C प्लस A, ठीक है। अब यहाँ भी LCM जाएगा, ये तो हो जाएगा C प्लस A, और ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस A और माइनस B। पहले नीचे देख लो थोड़ा सा, ये और ये सेम मिल रहा है, इसको हम काट देंगे, C प्लस A, C प्लस A। ऊपर में C है प्लस में, C है माइनस में, A है प्लस में, A है माइनस में। अब हमारे पास बचा है B माइनस A और नीचे बचा है B प्लस C। अब यहाँ बचा है क्या C, इधर देखिए बचा है B प्लस C, यहाँ है C माइनस B। अच्छा नीचे क्या बचा है A प्लस B। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यहाँ करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल ऊपर नीचे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से B माइनस A है, तो इसको भी B प्लस A लिखो, A प्लस B चाहे B प्लस A, बात बराबर है। यहाँ भी उसी प्रकार से आ जाओ, C माइनस यहाँ पर B है तो यहाँ भी लिख दो C प्लस B। अब यहाँ से एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है A माइनस B A प्लस B, ठीक है। फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ इस तरह से नहीं है। A माइनस B इंटू A प्लस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A के स्थान पर यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो लगता है कि ये जो टर्म हम लाए थे पहले, देखिए ना ये है ना सेम, तो ये AP में था तो इस तरह से आया। कहने का मतलब है जब ये बराबर इस प्रकार से आ गया तो दिया गया टर्म को जो हम हल कर रहे थे वह भी AP में है, वह भी क्या है, तो इसीलिए लिखेंगे A बटा B प्लस C कॉमा B बटा C प्लस A कॉमा C बटा A प्लस B भी AP में है, AP में है, PROVD। क्लियर है। तो जल्दी से इसको बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तरीका भी अपना थोड़ा समझिएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है, ठीक है।
तो अगला सवाल ले लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर को सॉल्यूशन करना काफ़ी आसान है, देखिए जल्दी। तो कैसे हम करेंगे, हमें जो है सवाल नंबर पहला दिया है और कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है ABC AP में है। ABC क्या है, AP में है। तो AB सब जब AP में है तो इसको हम लिखेंगे चूँकि ABC AP में है और हमें इस प्रकार से बटा में हमरा चाहिए बटा में। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सभी में ABC से भाग देने पर। तो जब हम भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा A, नीचे भागा होगा ABC, फिर कॉमा B और भाग होगा ABC, यहाँ C और भाग होगा ABC। हाँ भाई, आपको आंसर आपको दिख रहा है, हमको पता चल रहा है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, A को जो है काट देंगे, B को है B से ख़त्म, C को जो है C से ख़त्म। अब हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास क्या बचा है, तो 1/B बचा है, यहाँ पर B और C है, यहाँ पर बचा है A और C, यहाँ बचा 1/AB। तो देखिए ना, यही तो हमको लाना था ना। तो यह भी क्या है, AP में है, AP में है। तो बोलिए PROVD प्रूव्ड। देखें तो जल्दी लिखिएगा, काफ़ी आसान प्रश्न था ये। 7 का दूसरा नंबर भी हमने इसी प्रकार से हल करने हैं। तो यहाँ पर हमने 7 का दूसरा नंबर ले लिया है, ठीक है। तो फिर से कंडीशन आपको वही दिया हुआ है, तो देख लीजिए फिर से इसको हल कैसे करेंगे। ये जो नीचे दे दिया गया है ना, तीनों टर्म जो है आपका AP में है, तीनों क्या है, AP में है। तो सबसे पहले हम तीनों को लिखेंगे B + C का यहाँ होल स्क्वायर देंगे माइनस A²। फिर यहाँ पर लिखेंगे C + A का होल स्क्वायर माइनस B²। फिर लिखेंगे A + B का होल स्क्वायर माइनस C²। मान लेते हैं कि यह AP में है, ठीक है। मानेंगे क्या, इसी प्रकार से इसको हल करते चलिए ना, अपने से आ जाएगा ऊपर ABC। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, आइए ना हल कर लेते हैं। A + B के होल स्क्वायर है तो B² + C² + 2BC और यहाँ पर है माइनस A²। तो इस प्रकार से बेकार है, इतना ज़्यादा ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो ध्यान से, इसको A मान लो, इसको B मान लो, A² - B²। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो चलो जोड़ देते हैं B + C। अब प्लस यहाँ पर ये देखो, एक बार जोड़ लिए, देखो ना ये A है, इसको B समझो। फिर जो है दोनों को एक बार घटा लेंगे तो B + C और माइनस A हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो, दोनों को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा C + A और माइनस हो जाएगा B, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं अभी। फिर होगा C + A और माइनस में यहाँ B होगा, है ना। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा लेंगे, फिर कॉमा लेंगे, यहाँ पर A + B और प्लस C हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, A + B - C। जब ये हमें आ चुका है, 3 टर्म हमें यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब तीनों को हम भाग देंगे, लिखेंगे सभी में A + B + C से भाग देने पर। तो भाग दीजिए, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ B से है, B + C + A, ठीक है, इंटू B + C - A और भागा देना है A + B + C से। फिर यहाँ पर भी आ जाइए, C + A + B, C + A - B, ठीक है, इसी प्रकार है। अब भागा किससे देंगे, A + B + C। फिर यहाँ पर आइए, A + B + C इंटू A + B + -C। अब भागा देंगे A + B + C से, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ठीक है। अब हमें बचा क्या, बचा हमें
बी प्लस सी माइनस ए, फिर यहाँ बचा सी प्लस ए माइनस बी, और वहाँ ए प्लस बी माइनस सी। एक टर्म, दो, और ये तीसरा, यही बचा ना। लेकिन हमें फिर भी जो है ए बी से भी ए पी में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे ना, सभी में, फिर से सभी में ए प्लस बी प्लस सी घटाने पर सब में हम माइनस कर देंगे। तो इसमें भी देख लो ध्यान से, बी प्लस सी माइनस ए, और हमें माइनस करना है इसको, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो देख लीजिए एक यहाँ पर पॉइंट हमें हल्का हो जाएगा, आपको बताने में भी आसान पड़ेगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस में, ये भी प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं तीनों को माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक। यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, बी और सी कटेगा तो बी और सी खत्म, यहाँ सी और ए कटेगा तो यहाँ पर सी और ए खत्म, यहाँ पर ए और बी कटेगा तो ए और बी खत्म प्लस माइनस से। यहाँ बचा कितना, तो यहाँ बचा -2a, यहाँ बचा -2b, और वहाँ बचा -2c। यही बचा ना, इस लाइन में देखो 2a है ना, -2b -2c, क्लियर है। अब क्या करेंगे, सभी में -2 से भाग देने पर, अब सभी में -2 से जब हम डिवाइड कर देंगे, -2 से भाग देंगे तो बचेगा ये, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा c। अब बोलो ना, शुरू में जो a और b और c था लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, AP में है, तो यह भी हम कहेंगे क्या है, AP में है। अब जो है PROVD, यानी कहने का मतलब जो दिया गया ये प्रश्न जो था स्क्वायर का, ये भी AP में है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब चलो 7 का नंबर का जो है तीसरा हम ले लिए हैं, फिर से कंडीशन वही आपका दिल है, ठीक है। तो कंडीशन देखिए उसी प्रकार से आपको दे दिया है, तो फिर से हम वही आपको ले लेंगे। तो यहाँ से जो है हल करेंगे, लिखेंगे चूँकि ABC AP में है। जब AP में है तो दूसरा पद घटाओ पहला, यानी B माइनस ए, और बीच में इक्वल हो जाएगा C माइनस बी। ये इस प्रकार से होगा, यानी जो है कॉमन डिफरेंस जो है आपस में बराबर होगा। जब AP में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हल करते हैं, इसीलिए जो दिया गया है 1/√B प्लस √C इन कॉमा √C प्लस √A कॉमा √A प्लस √B। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको भी हम मान लेते हैं AP में, ठीक है। माना कि AP में है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ऐसा कि ये AP में है। तो जब AP में है तो कॉमन डिफरेंस उसी प्रकार से बराबर करते हैं, दूसरा घटाओ पहला और तीसरा घटाओ दूसरा। तो दूसरा घटाओ पहला पहले कर लो, इसीलिए 1/√C प्लस 1/√A घटाओ 1/√B प्लस √C। फिर यहाँ बराबर हो जाओ, तीसरा घटाओ दूसरा 1/√A प्लस √B, तीसरा घटाओ दूसरा क्या होगा 1/√C प्लस √A। अब यहाँ से देख लो ध्यान से, LCM ले लेंगे। अब LCM ये वाला हम लेंगे तो होगा √C प्लस √A इंटू √B प्लस √C। इसको यहाँ पर भेज दो तो होगा √B प्लस यहाँ √C, माइनस से बीच में, याद रहे बीच में माइनस है तो ये दोनों चिन्ह भी माइनस ही हो जाएगा। तो -√C और -√A, फिर बीच में इक्वल डालो, इस प्रकार से करो, होगा √A प्लस √B और इंटू हो जाएगा √C प्लस √A।
अब इसको हम यहाँ पर भेज देंगे तो रूट सी प्लस रूट ए, बीच में फिर माइनस है तो हो जाएगा माइनस और ये होगा माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ से देख लीजिए ध्यान से सी और ये सी, और यहाँ से देखिए ध्यान से ए और ये कहानी ख़त्म। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से किस प्रकार से हम लिखेंगे। अब ये जो बचा इसको शेष आप लिख लो, नीचे वाला भी लगता है कट रहा है, ये देखो सी और ए और सी और ए। अब यहाँ पर देखो रूट बी माइनस रूट ए ये बचा, और नीचे देखो क्या बचा, नीचे बचा रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है, बराबर यहाँ रूट सी माइनस रूट बी, रूट सी माइनस रूट बी। ठीक है, और नीचे क्या बचा रूट ए प्लस रूट बी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इसको इसके साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने से क्या होता है देख लीजिए, यहाँ का रूट बी माइनस रूट ए हो गया, और ये बी को आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, रूट बी और प्लस हो जाएगा रूट ए बराबर, इसको इधर कर लीजिए तो यहाँ होगा रूट सी माइनस रूट बी। तो सी और बी है तो इसको सी को भी पीछे कर लीजिए, है ना, तो यहाँ होगा रूट सी और प्लस हो जाएगा रूट बी। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ भी a माइनस बी और a प्लस बी, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा इधर हल करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए के स्थान पर रूट बी है तो यहाँ पर होगा रूट बी का स्क्वायर और माइनस होगा रूट ए का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी होगा सी और बी है तो होगा यहाँ रूट सी का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ होगा c माइनस बी। लगता है ये शुरू में हमें आया है, तो यहाँ पर देखिए b माइनस ए सी माइनस ए यानी अर्थात ये ए पी में था तो इस प्रकार आया, तो ये भी ए पी में है तभी तो वैसे आया, तो लिख देंगे ए पी में है, ए पी में है, PROVD। क्लियर है, तो लिख लीजिए जल्दी से।